विधानसभा चुनाव नजदीक है और उत्तराखंड में इस बार का चुनाव कुछ अलग तरह के रंगों से रंगा होगा। ऐसे में सभी पार्टियां भी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी के सामने एक बार कांग्रेस फिर एक बार बीजेपी का मिथक तोड़ने की चुनौती है। उधर कांग्रेस के सामने वजूद बचाने और सत्ता में आने की कड़ी चुनौती है, तो आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कशमकश से गुजर रही है। लेकिन सबसे खास हरीश रावत की मौन उपवास की रणनीति है, जो बोलने से ज्यादा शोर कर रही है। हरीश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष होने के साथ ही अब घोषित रूप से पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। आजकल उत्तराखंड में हरीश रावत के मौन का सर्वाधिक शोर सुनने को मिलता है। हरीश रावत की यह बिल्कुल अलग तरह की पॉलिटिक्स है। वैसे भी हरीश रावत का लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव हारने के बावजूद उत्तराखंड की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने का सिलसिला 40 बरस से भी ज्यादा समय से अनवरत चल रहा है। पिछले एक साल में हरीश रावत ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ कितनी बार मौन उपवास किया, इसकी गिनती तो अब उनके सिपहसालारों को भी याद नहीं होगी। लेकिन हरीश रावत की ये साइलेंस पॉलिटिक्स सियासी गलियारों में हंगामा बरपा रही है। अपने मौन उपवास की पॉलिटिक्स पर हरीश रावत ने बड़ा मजेदार कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जिसके चुप्पी बोलने से ज्यादा काम करे, उसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मौन उपवास भी लोकतंत्र में प्रभावशाली होता है। महात्मा गांधी कई बार इसका प्रयोग करते थे। उस मौन से अंग्रेज भाग गए। मुझे तो मात्र उत्तराखंड से बीजेपी को भगाना है। आज भी ऐसा ही हुआ। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली होनी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अनुमति नहीं देने की वजह से आज हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम बताया गया है। इसी बात को लेकर आज भी हरीश रावत कार्यक्रम स्थल पर मौन उपवास पर बैठ गए हैं और बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस की रैली से डर गए हैं। राज्य की बीजेपी सरकार भयभीत है। हमें अब पता चल गया है, इसलिए अब हम इस सरकार को और ज्यादा डराएंगे। कुल मिलाकर हरीश रावत की मौन उपवास की रणनीति प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी सियासत शुरू हुई है जो हरदा को बाकी से अलग कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पब्लिक कांग्रेस का इलाज करेगी और चुनाव हारने के बाद हरीश रावत ही नहीं, पूरी कांग्रेस मौन उपवास पर चली जाएगी। बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई है और विपक्ष को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान देना तो एक तरफ रहा, ये विपक्ष की आवाज़ को कुचल देना चाहते हैं। हमने आज के दिन रैली रखी थी हल्द्वानी में, सारी तैयारियां पूरी थी। मुख्यमंत्री जी ने आफ्टर थॉट के रूप में उसको दर्शाया और वास्तविक उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से हो जो कांग्रेस की रैली की तैयारियां हैं वो तैयारियां जो है गड़बड़ा जाए। और उन्होंने हमारे पार्किंग स्पेस को बैन कर दिया। जानते हैं सैकड़ों गाड़ियां आएंगी तो कहीं तो पार्किंग चाहिए। जब पार्किंग के लिए जगह नहीं दी और गाड़ियों को जगह जगह रोकने की व्यवस्थाएं करवा दी गई ताकि गाड़ियां पहुंच ना पाएँ, और ये सारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर किया गया, जबकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम टाला जा सकता था और बहुत आवश्यक था मुख्यमंत्री का, तो दूसरे छोर पर कहीं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किया जाता। जहां हमने रैली अनाउंस की है, जहां हमारी रैली होनी थी, वहीं जो है मुख्यमंत्री का बगल में कार्यक्रम रख करके, तो इरादा बिल्कुल साफ था कि कानून व्यवस्था के नाम पर अपोजिशन की रैली को मत होने दो। वो लोग यशपाल आर्या जी की हुंकार से डरे हुए थे, तो एक डरी हुई सरकार थी और अब हम उसको और डराएंगे। जब हमको मालूम हो गया ये डरे हुए हैं तो उनको और धमकाएंगे और डराएंगे।